राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, सम्मान्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर और हमारे बहुत आदरणीय श्रीमान सुखराम जी खोकर साहब, एमईजी पब्लिक स्कूल के इस एनुअल फंक्शन कलर्स ऑफ इंडिया को संबोधित करें। हमारे सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों की इस गरिमामय उपस्थिति के बीच में एमवीजी स्कूल के इस 10वें स्थापना दिवस कम वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण, संस्थान के डायरेक्टर साहब, मैनेजमेंट, प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम आज अपने बच्चों के साल भर के शैक्षणिक कार्यक्रम के बाद में को करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाए गए सांस्कृतिक गतिविधियों का यहाँ प्रदर्शन करते हुए हमारे बच्चों के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभिभावकों की रुचि अपने बच्चों के प्रति बहुत होती है, होनी भी चाहिए। मैं इस अवसर पर सभी अभिभावकों के उनके बच्चों की जीवन की सफलता की कामना करते हुए ये संदेश देना चाहूँगा कि दिनों दिन संसार प्रगति की ओर गतिशील है। कोई ज़माना था, हमारे टाइम का ज़माना, आज से 50 साल पहले का, जहाँ विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, युवकों के लिए अवसर की कमी थी। लेकिन आज इस संसार में करने के अवसरों की कोई कमी नहीं है। इसलिए कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को किसी एक सीमित लक्ष्य तक ही सीमित न माने। लक्ष्य की यहाँ विविधता है और एक अच्छा बच्चा स्कूल बनावे और एक अच्छे बच्चे की नर्चरिंग हम हमारे घर के अंदर करें तो हमारे बच्चों का जीवन सफल है। और किसी भी अभिभावक के बच्चे का अगर जीवन सफल है तो उसकी जिंदगी की वो सबसे बड़ी सफलता होती है। बच्चे स्कूल के अंदर, इस समाज के अंदर कैसा जिया जाए, वो एक सामूहिक जीवन के अंदर किस तरह का व्यवहार, कितनी प्रतिभा, कितनी होशियारी, कितनी नैतिकता, ये सारी चीज़ें इस कम्युनिटी लिविंग के अंदर आती है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चों को 8वीं कक्षा से ही ये जो रेगुलर शिक्षा का जो प्रक्रिया है उससे छांट करके सीमित दायरे में, सीमित लक्ष्य के अंदर कोचिंग क्लासेज के अंदर हम डाल देते हैं। ये जरूर वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भले ही वो उपयोगी हो, लेकिन जो बच्चा 12वीं तक अपने 12वीं तक की स्कूलिंग स्कूल के अंदर खुले मन से, बिना दबाव से जिसने प्राप्त की है, उस बच्चे की बराबरी जीवन के अंदर वो जो 8वीं कक्षा से ही कोचिंग के अंदर एक सीमित दायरे में बंध गए हैं, वो लोग नहीं कर सकते। नौकरी प्राप्त करना या अच्छा पैसा कमाने वाला व्यवसाय अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है हैप्पीनेस, कि कोई भी आदमी किसी भी मुकाम पर हो वो खुश होना चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर बनकर भी खुश नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बनकर के भी खुश नहीं है। इसका मतलब वो जो काम कर रहा है, जिस मुकाम पर वो पहुंचा है, वो कोई खुशी का एकमात्र वो स्टेप नहीं है, वो कोई मुकाम नहीं है। मुकाम खुशी का जब मिलता है जब हम सर्वांगीण रूप से सोचते हैं, हम एक के रूप में नहीं मानकर इस पूरे संसार के अंदर हम क्या हैं, समाज के अंदर हम क्या हैं, देश के अंदर हम क्या हैं। क्या हम न्याय की बात सोचते हैं? क्या हम हमारे लिए ही प्राप्त करना चाह रहे हैं? सोसाइटी के अंदर कहीं अन्याय होता है? आज दो दिन पहले का एक हमने वीडियो देखा, राजस्थान हाई कोर्ट के सामने किसी ड्राइवर को, सबसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग को का प्रोफेशन करने वाले लोग, वो निरीह पड़ा है, रो रहा है, उसके बाद में भी मुक्कों से मार रहे हैं। हम कैसे लोग तैयार हो रहे हैं इस भारत देश के लिए? हम कैसा क्या मुकाम हासिल कर रहे हैं? और उसको कोई टोकने वाला नहीं।
पुलिस वाले भी मैं अप्रिशिएट करता हूं वहां ट्रैफिक पुलिस वालों को, वो बहुत ही बुद्धिमती से उनको टोक रहे हैं। यदि वो खुद उनके सामने हो जाए तो उन पुलिस वालों की भी पिटाई हो सकती थी, वो हो भी रही थी, उन्होंने टैक्टफुली अपने आप को बचाया। तो अभिभावकों के माध्यम से मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि हमारा बच्चा ऐसा इंसान बने जो कभी भी अन्याय को सहन नहीं करे, सच्चाई के मार्ग पर चले। जो आदर्श हमारे महापुरुषों ने हमारी लोक कथाओं में, हमारी दादी नानी की कहानियों में जो कथानक गढ़े गए हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं, उन बातों पर महत्व दीजिए। बच्चे कामयाब होंगे, उनके खाने पीने भरण पोषण की इस संसार में कोई कमी नहीं है। वो जमाना चला गया जो कोई कुपोषण से मर जाता था, कोई व्यवसाय या नौकरी के अभाव में या धंधे के अभाव में मर जाता था। बच्चे को स्वावलंबी बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। मैं आप सभी बच्चों, अभिभावक के बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।